अगर दिल्ली में एक्साइज मिनिस्टर अगर मनीष सिसोदिया नहीं होते और कोई और होता तो ये कार्रवाई उनके ऊपर चल रही होती। अगर ये विभाग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास होता तो ये कार्रवाई उनके ऊपर चल रही होती। अब जो मंत्री होगा उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। तो जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने करप्शन किया है, उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। एक खबर ये भी आ रही है कि जल्द ही ईडी केस में जो है सिसोदिया के अगेंस्ट एक केस फाइल करने वाली है। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मगर अगर कोई भी एजेंसी ये देखती है कि ये केस उनके दायरे में भी आता है तो ज़रूर वो दर्ज करेंगे और उनको करना भी चाहिए। और मैं भी कहूँगा कि करना चाहिए अगर उनके दायरे में आता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। 1 करोड़ 2 करोड़ का नहीं है, ये लगभग 500 से ज़्यादा करोड़ का घोटाला है। और मनीष सिसोदिया को, पूरी आम आदमी पार्टी को ये पता है कि उन्होंने घोटाला किया है। वो केवल इससे बचने के लिए सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कभी शिक्षा की बात करते हैं, कभी किसी आर्टिकल की बात करते हैं। तो वो अगर उन्होंने घोटाला किया है तो वो जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी चिल्ला लें, वो नहीं बच पाएंगे। एक खबर ये भी है कि मनीष सिसोदिया जी 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर हैं, मतलब आ जाएंगे। और केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया है कि हम दोनों 2 दिन के लिए गुजरात जाएंगे और शिक्षा स्वास्थ्य की गारंटी देने के साथ ही दिल्ली की तरह गुजरात में भी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सबको अच्छी शिक्षा और इलाज मुफ्त मिलेगा, लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, युवाओं से भी वो संवाद करेंगे। देखिए, एक तो दिल्ली वाले अभी तक ढूंढ रहे हैं कि ये दोनों हमारे यहाँ पर भी आ जाए। वो केवल अपने घरों में रहते हैं या अपने मंत्रालय में बैठते हैं। दिल्ली का चाहे वो भारी इलाका हो, चाहे वो मेरा क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी दूर दराज का कोई भी विधानसभा हो, कोई लोकसभा हो, सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कब आएंगे, हमारी हालत कब देखेंगे। कॉलोनियों में बारिश में सारा नदी बह जाती है, सारा अपना उनको जान माल की सुरक्षा का खतरा बना रहता है। कहीं कोई लोगों को कॉलोनियों में, गांव में पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा। आज भी दिल्ली में सैकड़ों टैंकरों से पानी दिया जाता है और उसके लिए लड़ाई होती है। एक बार उसके लिए मर्डर भी हुआ था पिछले साल में। और तो दिल्ली में जो आपने गारंटी की थी, वो गारंटी का क्या हुआ? एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। आज आप जाके कहते हैं गुजरात में कि मैं 1000 रुपया महिलाओं को दूंगा हर महीना। दिल्ली में तो आप नहीं दे रहे। तो जहाँ 8 साल से आप दिल्ली में शासन में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर आप जिस अपने वायदे को पूरा नहीं करते हैं, जिस बात को पूरा नहीं करते हैं, कितनी बेशर्मी से आप जाके दूसरे राज्यों में उसकी गारंटी देकर आ जाते हैं। तो गरीब आदमी के लिए गारंटी एक बहुत बड़ा शब्द होता है। तो उसको लगता है अगर ये गारंटी है तो वो मुझको ज़रूर मिलेगा। मगर दिल्ली की जनता को भी गारंटी मिली थी। उनको यहाँ पर 500 स्कूल बनाने की गारंटी मिली थी, एक नया स्कूल नहीं बना। उनको यहाँ पर 20 नए कॉलेज बनाने की गारंटी मिली थी, एक नया कॉलेज नहीं बना। उनको यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी थी, नहीं बनी। उनको जो है 800 शराब के ठेके खोलने की नहीं गारंटी थी। ये कभी केजरीवाल ने नहीं बोला कि वो 800 शराब के ठेके खोलेगा, मगर वो काम हुआ। तो जिसकी वो गारंटी नहीं दे रहे हैं उस काम को कर रहे हैं, और जिसकी गारंटी दे रहे हैं उसको एक भी काम को नहीं कर रहे। एक सवाल ये कि कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो काफ़ी अहम जो इम्पोर्टेंट एक तेलंगाना से जो कनेक्शन जिस तरीके से बताया कि केसीआर की डॉटर शामिल हैं, तो क्या ये सारी प्रूफ जो शराब नीति घोटाला मामले में, ये सारे प्रूफ आप लोग सबमिट करेंगे? किस तरीके से ये जो देखिए, ये सारे प्रूफ जो हैं ये सारे ऑलरेडी जो जांच एजेंसी है उसके पास में हैं। सबके तार दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की शराब पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। अब उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी भी राज्य के थे, किसी भी पॉलिटिकल फैमिली के थे, या कहीं के भी कोई भी शराब माफिया थे, वो सबके तार अगर कहीं जुड़ते हैं, उनका एक जो सेंटर पॉइंट है वो है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। तो जितने भी लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे, मीटिंग में इन्वॉल्व थे, सारे पैसे को ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व थे, तो वो चाहे कोई भी, वो नहीं बच पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।